हे भारतू चैंपियन, उठो। मैं रात को सुसु करने कई बार उठता हूँ, तुम्हें भी उठाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं खराटे लेता हूँ? ओह, हाँ, बहुत। मैं सोच रहा हूँ कि अपार्टमेंट तुम्हारे नाम पे ले लूं। जैसा आपको ठीक लगे अंकल। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? इसमें बुरा क्या लगना है? कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। हम रिश्तेदार हैं, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत नहीं तो है तुम सच बाद में में। गुस्सा तो नहीं करोगे ना? ओह, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। बात तो भाई, मैंने आपकी जेब से 500 रुपए लिए हैं। हाँ, बहुत बढ़िया किया। आज रात में इर्दे के घर रुक जाऊं? जो चाहे वो करो। आप डैड को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में तो नहीं बताएंगे ना? ठीक है ठीक है, कुछ नहीं बताऊंगा। ओके। मुझे एक लड़की मिली थी, बेचारी वक्त की मारी थी, यूक्रेन से आई थी, तो उसकी थोड़ी मदद कर दी मैंने। उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे तो मैंने दिए। कहती है हमारे देश में ऐसी ठंड नहीं पड़ती। यहाँ की ठंड तो भयानक है। अच्छा पार्थो भाई, मैंने बच्चे के नाम सोचे हैं। अगर लड़की हुई तो टुशे। टुशे, जरा मामा के लिए एक बियर का कैन लेकर आना। और लड़के का भी एक नाम सोचा है मैंने, तुरबा। तुरबो, मम्मा की फेवरेट ब्रांडी लेकर आओ, ना मिले तो मम्मा को वाइन भी चलेगी। बार्दू, मैंने एक कमाल का रोल ढूंढा है तुम्हारे लिए। उसे तुम मना ही नहीं कर पाओगे। और पसंद ना आया तो? नामुमकिन। तुम मना ही नहीं कर पाओगे बार्दू, चाह कर भी नहीं। चीजों की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए बातू। हाँ, वो तो है। फायदा देखो भाई। फायदा तो है, अंकल ने लिया तो रेंट नहीं देना पड़ेगा। वही तो। और किराया जुटाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ेगा। है ना? तो हर महीने की काम की टेंशन कम हो जाएगी। हाँ, और तुम्हारे पैसे भी तो बचेंगे, हाँ। है ना? और क्या क्या फायदे होंगे मेरे लिए? गिज्मो भी साथ में रहेगी, ये भी बहुत बड़ा फायदा है ना? हाँ, वैसे भी वो बाकियों से तेज है, जानती है कि उसे क्या चाहिए। ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? मेंटेनेंस फी भी एक परेशानी है, अगर वो भी 2 में बढ़ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। क्या कहते हो? हाँ, वो सब भी हो जाएगा और साथ में डिनर भी मिलेगा, जैसे पुलाव, कोरमा, यही सब। पुलाव मिलेगा? जो तुम चाहो। कपड़े धोना भी एक झंझट है, वो भी तो उसमें मेरी मदद कर सकती है ना। मैं धो देता हूँ लेकिन निकालना भूल जाता हूँ, फिर से धोने पड़ते हैं। बार बार यही होता रहता है, कपड़े गंदे होते हैं, मैं धोता हूँ और वो गंदे ही रहते हैं। आजकल नई वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं, उनमें ड्रायर भी होता है, वो बहुत अच्छी होती हैं। उसका ज़्यादा नहीं पता मुझे। हाँ, शॉपिंग में वो मेरी मदद कर सकती है। सुपरमार्केट में घुसते ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, समझ नहीं आता मैं क्या करूँ वहाँ जाकर। कम से कम वो मुझे बता सकती है, सब कुछ बता सकती है। वो हिसाब रख सकती है, साबुन ख़त्म हो गए हैं, लाने पड़ेंगे। इन सब का हिसाब मुझसे नहीं रखा जाता। और जैसे मैंगो ख़रीदना सही नहीं है क्योंकि उसका मौसम नहीं आया और है। तुम्हारे अपार्टमेंट में काफी खिड़कियां हैं ना, तो तुम साथ में खिड़कियां भी साफ कर सकते हो। हाँ हाँ, हाँ टीम स्पिरिट मेरे दोस्त, साथ में मजा आता है। हाँ,
जैसे फर्ज करो कोई चीज खराब हो गई हो और तुम्हें काम है तो वो ठीक करवा सकती है। तुम उसको पहले से ये कह सकते हो कि मशीन आने वाली है तो वेंट काम करवा लेना। वेंट क्या होता है? अरे वो विंडोज के बीच में एक हवा का रास्ता होता है ना, जिसमें से गैस के पाइप्स वगैरह निकाल देते हैं। इतने सालों से वेंट की कमी कभी महसूस नहीं हुई मुझे। हाँ। यहाँ पर सेंट्रल हीटिंग लगी है ना, इसलिए तुमको जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। हाँ ये तो है। हाँ। और वो यहाँ पर एक्टिंग सीखने आ रही है। मतलब एक ही घर में टीचर और स्टूडेंट एक साथ होंगे, है ना? मतलब वो मुझसे चीज़ें पूछा करेंगी और मैं उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम दूर किया करूँगा, है ना? माना वेंट के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन काम की चीज़ें आती है मुझे। हाँ क्यों नहीं, ना? बिल्कुल। और मैं अपने रईस अंकल से पैसे उधार ले सकता हूँ। हाँ ये तो है, रईस होना गरीब होने से तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। हाँ बिल्कुल, होता तो है। लेकिन गरीब होना भी कोई गुनाह नहीं होता है भाई। हाँ कहने वाला था। हाँ। हाँ कोई गुनाह नहीं। उसमें भी कोई बुराई नहीं होती है। वैसे भी सच कहूँ तो मेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है। और जो तुम्हारे पास है उससे उनकी तरह ट्यूम भी। हाँ सही कह रहे हो। हाँ रईस बिल्कुल। हो सकता हूँ। एक फिल्म अगर हिट हो जाए तो मैं उस फिल्म के हिट होते ही माला माल हाँ हो ये भी जाऊंगा। है। टेलीफोन से भी वो मुझे छुटकारा दिला सकती है, और हाँ अलार्म से भी। मैं उसको कह सकता हूँ कि मुझे सुबह 11 बजे उठा देना किसी भी हालत में। ऐसा क्यों बोल रहे हो? और जैसे ही वो सो रही होगी मैं धीरे से उसका दरवाज़ा खोलूंगा और बोलूंगा 11 बजे उठा देना। फिर वो आएगी और बाम ताली बजाकर बोलेगी कि उठ जाओ। ऐसा अक्सर मेरे साथ भी होता है। उठना होता है सुबह 10 बजे तो पहले 10 बजे सही का, कहा, फिर ऐसा 10:05, मेरे साथ भी फिर होता है। 10:10 और देर हो फिर ही 10:15 बज जाते हैं, तब भी नहीं उठ पाता हूँ। ये सबके साथ होता है। एक बात तो है, तुम्हारे अंकल हैं बहुत कूल, है ना? वो तो है। हाँ मतलब ये अच्छा ही है कि घर में कोई बड़ा भी मौजूद है ना? हाँ वो दिल के अच्छे हैं। तुम पानी मांगोगे तो मिल जाएगा। अंकल लाएंगे क्या? गिज़्मो लाएगी। सो तो है। वैसे भी अदब इसे ही कहते हैं, जब छोटे मौजूद होते हैं तो बड़ों को काम नहीं करना पड़ता। यही चलता आ वो रहा है। पानी पीना जरूरी है क्या? बिल्कुल है। 4 से 5 लीटर। बिल्कुल 4 से 5 लीटर। हाँ तुम्हें याद है? गर्मियों की छुट्टियों में 5 से ये 6 तो लीटर। सच में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। मुझसे कोई गलती हुई है ना? बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे दोस्त। चीज़ों की पॉजिटिव साइड देखा करो बार्थो। हाँ पता है। डिसीजन मुझे ही लेना है। अंकल ने अपार्टमेंट लिया तो गिज़्मो के साथ रहना पड़ेगा मुझे। कम से कम रेंट की दिक्कत तो दूर हो जाएगी ना। हाँ बताओ, आराम आराम से चलते हैं, जल्दी की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी मैं नहीं तुम करती हो शेरमैन। तुम ही कहती हो ना कि काम करो काम करो काम करो। कम से कम खुद के ऊपर तो काम कर ही सकते हो ना तुम खाली वक्त के अंदर। देखो खुद को, हमेशा बस खाली ही बैठे रहते हो। हाँ। तुम कुछ नया क्यों नहीं ट्राई करते हो? क्या नया करूं? अपने किसी हॉबी पर ही क्यों नहीं ध्यान देते तुम? हॉबी पर? हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं रिटायर हो गया हूँ क्या? क्या मैं बुड्ढों की तरह पत्ते खेलूं अब? बिल्कुल नहीं, पत्ते तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हें तो कोई छोटा बच्चा भी आराम से हरा सकता है। मैं यहाँ पर कितना दुखी हूँ और तुम्हें यहाँ पर मजाक सूझ रहा है शेरमैन। क्या एक सीरीज के अलावा एक एक्टर और कुछ नहीं कर सकता है? हमारे यहाँ पर हर साल हजारों फिल्म बनती है, हजारों। क्या ऐसा सच में है कि उस फिल्म में मेरे लायक कोई भी किरदार नहीं है? हाँ मैनेजर हो तुम, देखो इतना अच्छा ऑफिस है तुम्हारा। हाँ मेरी पसंद का काम क्यों नहीं ढूंढ सकती तुम? तुम्हें कुछ पसंद भी तो नहीं अच्छा आता भी है। तो होना चाहिए ना। थिएटर के लिए भी मना कर दिया। प्ले क्या खाक कॉन्सेप्ट हाँ, है। जाने कॉन्सेप्ट भी बकवास था और स्टोरी भी बकवास थी, सब कुछ बकवास था वो उसका। प्ले बहुत सच ज्यादा कहूं तो उसके पॉपुलर है। एक्टर्स और डायरेक्टर्स के बारे में मुझे सोचकर अफसोस होता है। और सोशल मीडिया का क्या? ऑनलाइन आए और बस गाए। तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है क्या? बताओ मुझे। बिना फोन के मैं कैसे करूं, तुम बताओ मुझे। हद हो गई। फोन चाहिए ना, ये लो। अब फोन का बहाना मत बनाना। पहली बार तुमने मेरी किसी चीज में मदद की है। मैंने कोई चीज मांगी तुमसे और तुमने झट से वो चीज मेरे सामने रख दी। क्या देख रहे हो? अच्छा तुम कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते हो? हाँ पहले तो तुम्हारे बड़े लंबे लंबे रिलेशनशिप्स हुआ करते थे। मेरा सबसे लंबा रिलेशन तुम्हारे साथ ही रहा है। सर मैं देखो क्या हाल हो गया है।
भारतू, अब हमारे बीच में वो स्पार्क नहीं रहा। क्या हम ब्रेकअप कर लें? एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। और भी ना जाने तुमने मुझे क्या क्या बोला था। अच्छा बस करो, मुझे इस ज्ञान से अपना दिमाग नहीं खराब करना है। अभी फिलहाल हमें तुम्हारे करियर पर फोकस करना चाहिए। कौन सा बात करियर? करते तुम्हें पता है ना, करियर में बात करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाँ तुम इसमें हंस रही हो। तो और क्या करूं? क्या मेरे हाथों से मरना चाहती हो तुम? ये तो रिस्की है। वैसे मशहूर हो जाओगे तुम। और पता है, हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हुआ करेंगे और तुम्हारा नाम है ना, वो तो पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा, समझे? अपने अंकल के ऑफर के बारे में सोचना बहुत अच्छा है, फायदा है उसमें। इससे पहले तुम पूछो, खुद बता देती हूँ। मैं हूँ सैरभ। इतना भी भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खाने आया था मैं। स्ट्रीट फूड खाए मुझे जमाना हो गया, इसीलिए। कहीं गए हुए थे क्या? क्या मतलब? मतलब जब कोई फॉरेन जाता है तभी ऐसा मिस करता है ना? नहीं नहीं, मैं यहीं था, बस डाइट पर था। ग्लूटेन मुझे अलाउड नहीं था ना। मेरी डाइटिशियन ने उसे मना किया था मुझे। वो कहते हैं ना कि ईरान से सच में हमें कोई भी दुश्मनी नहीं है, और तभी कुछ ऐसा होता है और ईरान से दुश्मनी शुरू हो जाती है। हर कोई एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मुझे डक भी पसंद है, पर बहुत महंगी बिकती है वो। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है वो। अजीब बात है ना कि सारे जानवरों का गोश्त अलग अलग कीमत पर बिकता है। मेरे हिसाब से सबकी कीमत एक ही होनी चाहिए। मैं वेजिटेरियन हूँ। ओह अच्छा, सही है। वैसे गोश्त खाना कोई अच्छी बात नहीं होती मेरे हिसाब से। अजीब बात है ना, सिर्फ कुछ ही जानवर खाते हैं लोग। मतलब कोई बिल्ली को क्यों नहीं खाता है? उसमें ऐसा क्या है? उससे ऐसा क्या प्यार? शायद ऐसा हुआ होगा, किसी ने बिल्ली को खाया होगा और उन्होंने कहा होगा कि बिल्ली अच्छी नहीं है, इसमें मज़ा नहीं है, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है ये। बेहतर होगा कि हम इस तरह की बात ना करें। ठीक है, समझ गया। हाँ, समझ गया। क्या तुम फ्री हो? मेरे घर चलोगे? तो चलो। घने बाल हैं तुम्हारे। मेरा देखो मतलब कि हमारे। ओह, तुम इतनी ऊंची बिल्डिंग में रहती हो। हाँ, पता है यहाँ मेरे दादा का मेंशन हुआ करता फिर था। क्या हुआ? उसे गिरा के ये बनाया? हाँ, गिराना पड़ा। फिर एक अपार्टमेंट बनाया, उसे भी गिराया, फिर ये बना। मेरी पूरी फैमिली यहीं पर रहती है। इसे गिराने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? शायद दोबारा से मैंशन ही बन जाए। तुम मेरा बना रहे हो, ये है ना? गुस्ताखी भला मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ। तुम समझ रही हो ना? यहाँ पर कोई मिनी बस चलती है क्या? हाँ, चलती है। गरीबी चुनो या फैमिली, पता नहीं किसे चुनने में नुकसान कम है। दोनों के अपने अलग अलग ही फायदे हैं, पर मुझे दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। क्या करूं मैं? दोनों सूरतों में नुकसान मेरा ही है, और किसका नुकसान है? किस में नुकसान कम है? ये जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला है, सबसे मुश्किल। गुर्बत भरी जिंदगी या फैमिली का शोर। इतनी टेंशन तो एग्जाम से पहले भी नहीं होती।
रिजल्ट में भी नहीं। मुझे किस चीज से डर लग रहा है? क्या मैं बदलाव से डर रहा हूँ? बदलाव तो अच्छा होता है, मैं बदलना तो चाहता हूँ, लेकिन सच कहूं तो वो बदलाव इस बदलाव से काफी ज्यादा अलग है, बहुत ही ज्यादा अलग। जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं सकता, और जो मिल रहा है वो मैं चाहता नहीं हूं। कहीं मैं कोमा में ना चला जाऊं सोच सोच के। वेजिटेरियन, क्या सच में वेजिटेरियन लोग ज्यादा खुश रहते हैं? जब तुम्हें खुद से ही बातें करनी थी तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ? क्योंकि मैं अकेला नहीं रहना चाहता मौसम एक। पता है इस पूरी दुनिया में मुझे किन 2 तरह के लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं होता, दूसरे वो जो बेवजह खुद को ओवर स्मार्ट समझते हैं। तुम बताओ कौन हो? मैं शायद बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हूँ। तुमने बिल्कुल सही पहचाना। पता है तुम्हारी बातें सुनकर लोगों को मरने का मन करता है। जानता हूँ। चीजों की पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए बारतू। ना जाने क्यों मुझे पॉजिटिव साइड नजर नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। बारबी तुम कोई बच्चे नहीं, हम कोई हाइड एंड सीक नहीं खेल रहे हैं। पॉजिटिव साइड कहीं छुपी नहीं हुई है। तुम बड़े हो गए हो, अब तो जिम्मेदारियों को समझना शुरू करो। कब तक फैमिली और दोस्तों के सहारे चलते रहोगे? अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं अब थक चुका हूँ। आखिर कब तक तुम्हें समझाता रहूंगा? मुझे अब चलना चाहिए। अच्छा अब ज्यादा टेंशन मत लेना, मेरी याद आए तो कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। कुछ भी। बारता भाई, अब मुझे भी चलना चाहिए ना, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ तुम भी अब जाओ, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ मैं। ये क्या करे, कोई परेशानी नहीं वाकई। अच्छा कुछ पूछूं, पर वक्त और जगह मुनासिब या नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे। नहीं नहीं पूछो, क्या बात है, तुम पूछ सकते हो। क्या कूड़ा पड़ा है क्या? पहले पूछा तो आपने बताया नहीं। फिलहाल तो सबसे बेकार आदमी यहाँ पर मैं ही हूँ। ठीक है, सच में। अपना ख्याल रखिएगा।